गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? गुड इवनिंग टू यू ऑल, नमस्कार। आई होप सब लोग रिवाइज करके आए हैं जो मैंने पढ़ाया था। अगेन गुड इवनिंग टू यू ऑल, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सबको? चलिए, सब लोग रिवाइज करके आए हैं। चलिए, पिछली क्लास में हम लोग विभाज्यता कर रहे थे, रूल बता रहे थे। बताया था कि 2 से 19 तक का रूल बताएंगे, है ना? तो 2 से 19 तक का रूल में हमने पिछली क्लास में 2 से 10 तक बता दिए थे। बताया थे कि नहीं? बताओ हाँ या ना। 2 से 10 तक का रूल हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। पिछली क्लास में हम लोग लेंगे, टेस्ट लेंगे, घबराओ मत, टेस्ट लेंगे। अभिषेक पंडित 70% समझ में आया तो बहुत समझ में आया, दोबारा देखेंगे, दोबारा देखना फिर से। ओके, 9 तक पढ़ाए थे, पारुल बता रहे 9 तक नहीं, 10 तक बताए थे। चलो, 10 तक ये था कि कोई भी संख्या 10 से विभाजित कब होगा? बताओ, कोई भी संख्या 10 से विभाजित तभी होगा, मैंने बोला था वैसे, कि अंतिम अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होता है। तो देखिए, 10 के लिए केवल जैसे 1000 है तो अंतिम अंक 0 होना चाहिए, 10 से विभाजित होता है। मान लो 540 है, अंतिम अंक 0 है, 10 से विभाजित होगा। 8239 640 10 से विभाजित होगा। तो अंतिम अंक तक 0 होना चाहिए। लेक्चर 12 तक चल रहा है, मनोहर बंजारे, मैंने खुद ही चेक किया है। लेक्चर 12 तक वीडियो चल रहा है, मैंने खुद ही चेक किया है। ठीक है, तो चल रहा है। तुम अपना ऐप देखो, अगर एंड्रॉयड का ऐप है तो चल रहा है, मैंने देखा है, सारे वीडियो चल रहे हैं।
सारे वीडियो चल रहे हैं ना, बताओ जरा। अभी ठीक हो जाएगा अखिलेश मौर्य, अभी ठीक हो जाएगा, सारे वीडियो चल रहे हैं। ओके, तो 10 का यही है हमारा, ठीक है। तो 10 में लास्ट में 0 होना चाहिए। अब 11 का रूल पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं? तो 11 का। कोई भी संख्या 11 से विभाजित कब होगा? 2 रूल है। सबसे पहले रूल 1। रूल 1 क्या? रूल 1 है तो देखें, रूल 1 ये है कि अगर हम ABCDEFG 7 अंकों की संख्या ले लिए, रूल सभी के लिए 7 अंकों की संख्या हो या 10 अंकों की संख्या हो या 12 अंकों की संख्या हो, रूल सभी जगह काम करेगा। अब रूल क्या है? तुम बाएं से या दाएं से किसी भी साइड से काउंट करो, जो अंक विषम स्थान पे है, मतलब ऑड पोजीशन में, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। तो बाएं से मैंने काउंट किया, ए पहले पोजीशन पे है, सी तीसरे पोजीशन पे, ई पांचवें पोजीशन पे और जी सातवें पोजीशन में। इसको जोड़ो, ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी माइनस जो अंक बाएं से इवन पोजीशन पे, सम पोजीशन पे, जैसे बी दूसरे पोजीशन पे, डी चौथे पे, एफ छठे पे, इनको जोड़ दो, है ना। डिफरेंस जो होना चाहिए या तो 0 हो या 11 से विभाजित होना चाहिए। 0 या 11 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताया कि तुम बाएं से काउंट करो या दाएं से, तो मैं बाएं से लिया हूं। जो डिजिट अंक ऑड पोजीशन पे हो, विषम पोजीशन में, जैसे पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ए सी ई जी ऐड कर लिया, माइनस जो अंक, जो डिजिट इवन पोजीशन पे हो, सम पोजीशन पे, जैसे बी दूसरे पे है, बाएं से काउंट करो तो डी चौथे पे और एफ छठे पे, जोड़ दो। डिफरेंस या तो 0 हो या 11 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखो इसका। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि 6 2 3 4 5 7 8 9, मान लो ये ले लिया। अब ये 11 से विभाजित, ये 11 से विभाजित होता है कि नहीं, तो चेक करते हैं। बाएं से पहला है ये अंक, ये तीसरा है, ये पांचवा है और ये सातवां है, जोड़ दो तो 6 3 9 5 14 और 8 जोड़ा, माइनस ये बाएं से ये दूसरे पे है, ये चौथे पे है, ये छठे पे है, ये 8वें पे है, जोड़ो तो 2 4 7 और 9 जोड़ दो। दूसरा बाएं से, चौथा, छठा और 8वां, जोड़ा 2 4 7 9। अब ये कितना आएगा? 6 3 9 5 14 और 8 22, माइनस ये 2 4 6 7 13 और 9 कितना आ गया? 13 और 9, 2 4 6 7 13 और 9 22। डिफरेंस 0 आया, मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होता है। रूल है ना, तो डिफरेंस क्या आ गया? 0 आ गया, मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होता है। 11 से विभाजित होता है ये संख्या जो ऊपर है ना, तो ये संख्या 11 से विभाजित होता है, ठीक है। मैंने अभी बोला 10 का रूल पहले बताया था मैंने। 10 का रूल ये बताया था कि अगर अंतिम अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होता है। क्लियर? अब आगे हम बात कर रहे हैं कि 11 के लिए रूल 1 बताए कि रूल 1 क्या है। तो कोई भी 7 अंकों की संख्या हो, 10 अंकों की संख्या हो या 25 अंकों की संख्या है, रूल क्या है? तो आप बाएं से या दाएं से, मैंने बाएं से काउंट किया, जो भी अंक ऑड पोजीशन पे हो, विषम स्थान पे हो, जैसे ए पहले पे है, सी तीसरे पे है, ई पांचवें पे है, जी सातवें पे, जोड़ दो, माइनस जो भी इवन पोजीशन पे है, सम पोजीशन पे, यहां से दूसरा बी, चौथा डी, छठा एफ, बी डी एफ को जोड़ा, ये जो डिफरेंस आएगा या 0 आए या 11 से विभाजित आए। 0 आएगा तब भी ये संख्या 11 से विभाजित होगा, 11 और मान लो ये 22 आ गया या
33 आया या 44 आया, 11 से विभाजित होगा तो ये संख्या भी 11 से विभाजित होगा। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि भाई 6 2 3 4 5 7 8 9 ये 11 से विभाजित होता है कि नहीं। तो बाएं से काउंट किया, जो ऑड पोजीशन में पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 6 3 5 8 जोड़ दिया माइनस, फिर बाएं से जो इवन पोजीशन पे है सम स्थान पे दूसरा, चौथा, छठा और आठवां जोड़ा, 2 4 7 9, ये क्या आया, ठीक है, 6 3 9 5 14 8 22, और ये भी 2 4 6 7 13 9 22, डिफरेंस जीरो आ गया, देख लो जीरो आ गया, तो मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? ये विभाजिता वाला ही है। कोई बात नहीं है, नहीं डालम, अगर ये माइनस में आ गया, -22 आ गया, -33 आ गया, तभी वो 11 से विभाजित होगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? शहनाज बेगम 9 वाला नहीं बता पाऊंगा, आप वीडियो देखना। बारह का पीडीएफ मिल जाएगा, मनीष कुशवाहा, 12 का पीडीएफ नहीं डाला गया, वो डाल दिया गया। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। 11 का रूल 2 भी है, जो हमने 7 का रूल बताया था वो 11 का रूल में भी काम आएगा। रूल 2 क्या है 11 का? तो 11 का रूल 2 है, देखो, अगर ए बी सी डी ई एफ जी 7 अंकों की संख्या लिए, कुछ भी ले सकते हो, 10 अंकों की भी ले सकते हो, अंतिम 3 अंकों की संख्या बचे हुए संख्या में ए बी सी डी में माइनस करो, डिफरेंस या तो जीरो आए या और 11 से विभाजित हो, 0 या 11 से विभाजित हो। ठीक है, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित होगा। ये रूल 7 में जो बताया था रूल 2 वही है। मनोज कुमार, क्लॉक वाले सारे क्वेश्चन करा दिए, आई थिंक एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसमें। इसका शर्मा चैट तुम लिखो ही नहीं तो तुम्हारा कुछ यूज ही नहीं होगा। अरे विजय महतो, 10th के लिए मैंने बताया कि लास्ट अंक 0 हो तो वो 10 से विभाजित होगा। अच्छा, सूरज चौरसिया पहली बार लाइव हो, ओके, ठीक है। अब जैसे इसके लिए भी देख लो, मैंने लिया 8 4 3 7 2 1, चेक करना है 11 से विभाजित होता है कि नहीं। अंतिम 3 अंकों की संख्या बचे हुए संख्या में माइनस करो 843 में, और ये देखो क्या आएगा, 3 - 1 2, 4 - 2 2, 8 - 7 1। अब देखो ये 11 से विभाजित होता है? नहीं, नहीं होता है ये, ठीक है। 3 - 1 2, 4 - 2 2, 8 - 7 1, ये 11 से विभाजित नहीं होता है, ये संख्या 122, इसीलिए ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगा। अगर बड़ी संख्या रहे तो रूल को बार बार लगाते हैं, हम साथ में भी देखे थे ये चीज। ठीक है, क्लियर है सबको?
सोनाली कुमार मिश्रा 1 का बात ही नहीं किया मैंने। यस, क्वेश्चन एक बचा हुआ है, मैं बताऊंगा उसको क्लास। क्लियर सबको? बफरिंग हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। नहीं वैष्णवी त्रिपाठी, दोनों रूल सेम में भी लगा सकते हो। जनरली बच्चे रूल 1 लगाते हैं कि वो आसानी से लग जाता है। इसके आज भी आपको रिकॉर्डिंग देख के आना चाहिए। अरे चैट पे ही सब चीज, क्लास तो देखो। साथ में भी रूल 2 यही बताया था। अब बताओ तुम लोग, कोई भी संख्या 12 से विभाजित कब होगा? बताओ, तुम लोग खुद बता सकते हो कोई भी संख्या 12 से विभाजित क्यों होगा, कब होगा? बताएं सब लोग। अगर 80% क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अरे जो पिछले क्लास का डाउट है वो डाउट क्लास में पूछ लेना भाई। ठीक है, बहुत लोगों का बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। देखो 12 को तुम कोप्राइम फैक्टर में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 3 इंटू 4। 3 एंड 4 कोप्राइम है, सबको पता है कि 3 एंड 4 का कॉमन फैक्टर केवल 1 है, तो 3 एंड 4 कोप्राइम है। तो 12 से अगर चेक करना है तो चेक करो बाई 3 एंड बाई 4, बाई 3 एंड बाई 4। ठीक है, 6 और 2 मत लेना, 6 गुना 2 12 होता है, बट 6 और 2 कोप्राइम नहीं है क्योंकि 6 और 2 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 2 भी है। अब कोई भी संख्या 14 से कब विभाजित होगा? तो 14 को कोप्राइम फैक्टराइज करोगे 2 इंटू 7, 2 एंड 7 कोप्राइम है, तो संख्या 2 से एंड बाई 7 से विभाजित होना चाहिए। जो संख्या 2 और 7 से विभाजित होगा वो 14 से भी होगा। 2 एंड 7 कोप्राइम है क्योंकि 2 और 7 में कॉमन फैक्टर केवल 1 है। ठीक है, अब 15 से कब विभाजित होगा? 15 3 इंटू 5, फिर 3 एंड 5 को प्राइम है, तो संख्या 3 से विभाजित होना चाहिए और 5 से विभाजित होना चाहिए। 3 और 5 को प्राइम है क्योंकि 3 और 5 का केवल कॉमन फैक्टर 1 ही है। ठीक है, अब बताओ 18 से कब विभाजित होगा? 18 मतलब 2 इंटू 9, 2 और 9 को प्राइम है। ठीक है, क्योंकि 2 और 9 का कॉमन फैक्टर 1 ही है, तो संख्या 2 से विभाजित होना चाहिए और 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, यहां पे 18 में 6 इंटू 3 मत लेना, 6 एंड 3 को प्राइम नहीं है। ठीक है, क्लियर है सबको? स्वाति प्रिया वेट करो, सब बताएंगे। 13 भी बताएंगे, 17 भी बताएंगे, 19 भी बताएंगे। ठीक है, काम की बात चैट में लिखें, काम की बात चैट में लिखें तो देखूंगा। नहीं तो कुछ लोग फालतू बकवास बात कर रहे हैं, वो मत करो, आपस में बात मत करो। ठीक है, ओके, अब मैं 16 का रूल बता रहा हूं। कोई भी संख्या 16 से विभाजित कब हो? 16 के लिए है कि अगर ए बी सी डी ई एफ जी 7 अंकों की संख्या लिए
अंतिम 4 अंकों की संख्या या तो चारों जीरो हो जाए या 16 से विभाजित हो, 16 से विभाजित होना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, अंतिम 4 अंकों की संख्या चारों जीरो हो या 16 से विभाजित होना चाहिए। तो ये बड़ी संख्या भी 16 से विभाजित होगा, जैसे 82346400। अब ये संख्या 16 से विभाजित होता है क्योंकि 6400 देखो 16 से विभाजित होता है, इसलिए बड़ी संख्या भी 16 से विभाजित होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ममता आनंद, ग्रुप में ज्यादा चिंता कर रही हो, क्लास पे कम ध्यान दे रही हो। ठीक है, ये ग्रुप पे चक्कर में ना रहो, पहले क्लास देख लो। अरे शिशुपाल भैया, कैलेंडर क्लॉक का क्वेश्चन ये मुझे पता है ना, मैं बता दूंगा भाई। तेरह, 17 और 19 का बता रहा हूं, वेट करो। चलिए, क्लियर है सबको? अरे 16 में बताया अंतिम 4 अंकों की संख्या चारों जीरो हो या यह संख्या 16 से विभाजित हो। अगर ये 4 अंकों की संख्या 16 से विभाजित हो तो बड़ी संख्या भी 16 से विभाजित होगा। 8 और 4 के रूल में कुछ ऐसा ही बताए थे। अब जैसे एक एग्जाम्पल लिया, 6400 16 से विभाजित होता है तो यह संख्या भी 16 से विभाजित होगा। अगला बता रहा हूं 13 वाला। 13 वाला डिविजिबल बाई 13, रूल 1। रूल 1 पहले समझ लो एग्जाम्पल से रूल 1 क्या है। जैसे तुम्हें चेक करना है 5 3 4 2 13 से विभाजित होता है कि नहीं। रूल 1 हम छोटे संख्या में लगाते हैं जिसमें 3-4 अंकों का 5 अंकों का संख्या हो। तो देखो क्या करना है, इसमें अंतिम अंक का 4 गुना, 2 4 जा 8 ऐड करो बचे हुए संख्या। ठीक है, तो 8 4 12, 2 1, 3 और 1 4 और ये 5। फिर अंतिम अंक का 4 गुना कितना होगा, 8 ऐड करो बचे हुए संख्या में। 54 प्लस 8 कितना आएगा, 2 और 6। ये 13 से विभाजित नहीं होता, ये संख्या भी 13 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, अंतिम अंक का 4 गुना जो कि 2 का 4 गुना 8, बचे हुए संख्या 534 में ऐड करो, 542 आया। फिर अंतिम अंक का 4 गुना 8, बचे हुए संख्या 54 में ऐड करो, 62 आया। ये 13 से विभाजित नहीं हुआ तो ये भी नहीं हुआ। अगर ये 13 से विभाजित होता तो ये संख्या भी 13 से विभाजित होता। कब तक ये ऐड करना है, जब तक 2 अंकों की संख्या ना मिल जाए। अब जैसे यहां पे मैं लिया, मान लो ए बी सी डी, अंतिम अंक का 2 गुना बचे हुए संख्या में जोड़ दो, जो भी संख्या आए उसका फिर से 2 गुना नहीं, सॉरी 4 गुना, 2 गुना नहीं 4 गुना, 4 गुना। फिर जो आए संख्या, ठीक है, जो आए संख्या, अब उसको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। जो 2 अंकों की संख्या आए, जो 2 अंकों की संख्या आए, ठीक है, यहां पे वो 13 से विभाजित होना चाहिए। अगर है तो ये संख्या भी 13 से विभाजित होगा। फिर से बोल रहा हूं, यहां पर एग्जाम्पल दिया, अंतिम अंक 2, 4 गुना 8, बचे हुए संख्या 534 में ऐड किया, जो भी संख्या आया अंतिम अंक 4 गुना 8, 54 में ऐड किया, 62, 2 अंकों की संख्या मिल गया। ये 13 से विभाजित नहीं होता है, ये भी 13 से विभाजित नहीं होता है। अगर ये 13 से विभाजित होता तो ये भी होता है। यहां पे क्या लिखा मैंने, डी है ना, ये अंतिम अंक 4 गुना 4D एबीसी में ऐड किया, जो भी संख्या है अंतिम अंक 4 गुना बचे हुए संख्या में ऐड की, लास्ट में 2 अंकों की संख्या है। अगर ये 13 से विभाजित होगा, ये संख्या भी 13 से विभाजित, ये अगर ये 13 से विभाजित नहीं होगा तो ये भी 13 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है सबको?
इस क्लास में अधिक लोग लिख रहे हैं कि बफरिंग हो रहा है या क्लास नहीं चल रहा है। अरे भाई, जिनका नहीं चल रहा थोड़ा वेट कर लो, नहीं तो वीडियो रहता है रिकॉर्डिंग। अब ऑलमोस्ट टेक्निकल चीजें ठीक हो गई, थोड़ा बहुत है वो 1-2 दिन में और ठीक हो जाएगी। थोड़ा धैर्य रखो। तुम लोग रॉकेट साइंस की तरह बात करते हो, ऐसे मत बात किया करो, है ना। जितनी पढ़ाई हो रही है उसको तो पहले पढ़ा करो। सब ठीक किया जा रहा है, किसी का डाटा खत्म हो जा रहा है तो किसी का कुछ हो जा रहा है, ठीक है। बस यही लिखते हो केवल चैट में। इनका एकदम क्लास नहीं चला, थोड़ा ध्यान रखो, वेट करो। ऑलमोस्ट सब चीजें ठीक कर ली गई है, बाकी चीजें भी ठीक कर ली जाएगी, ठीक है। अब कुछ से कुछ चैट में लिखते हो, डाटा खत्म हो गया, खान सर पे गुस्सा आ रहा है, क्या लिखते हो? मतलब सामने नहीं हो तो कुछ भी चैट में लिख दोगे? डेमोक्रेसी का इतना बुरा यूज? ठीक है, तुम्हें तुम्हारा डाउट हम देखते हैं, सब देखते हैं। मुझे पता है क्लास में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं जानता हूं, सब लोग जानते हैं। दिन रात काम चल रहा है तो चैट में आधे बात यही लिखते हो, बफरिंग नहीं चल रहा है तो ये हो गया तो वो हो गया। आज तुम्हें चारों क्वालिटी दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, 13 का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। ये लो 13 का एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो 5, 6, 3 और यहाँ पे 5 ले लिया। तो 5 का 4 गुना क्या होगा? 20। जोड़ो, इसमें जोड़ दिया तो ये 3 आया, 6 2 8 आया और ये 5 आया। फिर 3 का 4 गुना 12, बचे हुए संख्या में जोड़ो। 8 और 2 10, 0, 5 1 6, 1 7। ये 13 से विभाजित नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा 13 से विभाजित, ठीक है। कोई बुक नहीं लेनी है, मैं बताया था पहली क्लास में, बुक बुक नहीं लेना। जो क्लास में पढ़ाया था उसको बार बार आप देखो, करो, दोबारा क्वेश्चन को करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 13 का रूल 2, 13 का रूल 2, 13 का रूल 2 क्या है? देखो, 7 की तरह ही है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी। अंतिम 3 अंकों की संख्या बचे हुए संख्या में माइनस करो। एबीसीडी में मैं अलग से ही लिख देता हूं, अलग से ही लिख देता हूं। अंतिम 3 अंकों की संख्या बचे हुए संख्या में एबीसीडी में माइनस करो, ठीक है। या तो ये 0 आ जाए या 13 से विभाजित, ठीक है, 13 से विभाजित होना चाहिए। जैसे तुमको चेक करना है 8 2 5 4 मान लो 6 1, ये 13 से विभाजित होता है कि नहीं? तो 461 अंतिम 3 अंकों की संख्या, बचे हुए संख्या माइनस करो। 825 माइनस 461, 5 माइनस 1 4, 12 में से 6 गया तो 6 और 7 में 4 गया 3। देखो ये 13 से होता है डिवाइड, बताओ सब लोग। यस, ये 13 से विभाजित होता है, तो ये संख्या भी 13 से विभाजित होता है ये। अगर तुमको दिक्कत है इसको चेक करने में, पहला रूल लगा दो, 4 का 4 गुना 16, इसमें ऐड करो, 6 और 6 12, 2 3 1 4 1 5, 13 से विभाजित होता है तो ये भी 13 से विभाजित होगा, ये संख्या भी 13 से विभाजित होगा, ठीक है। रिंकू सिंह अपोजिट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, रूल काम करेगा, ठीक है। किसी भी अभय सिंह 10 अंक के नंबर रहे या 50 अंक के, सब में लागू होगा, ठीक है।
अब मैं बताऊं कि तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग भी रहता है, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो। ऑलमोस्ट सब चीज ठीक कर दिया गया है, बाकी चीज भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान दो। 324 नहीं 324 ना लेके 321 321 321 321 321 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होता है, ठीक है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं इसमें 77, ऑप्शन दे रहा हूं इसमें 91, 143, डी ऑप्शन है 21, ई ऑप्शन है 39, एफ ऑप्शन है 33। आंसर एक से ज्यादा ऑप्शन है, आंसर एक से ज्यादा। बताओ क्या आंसर होगा। अरे जो ऑप्शन दिया उसी में से आंसर बताना है, जो ऑप्शन दिया उसी में से आंसर बताना। तुम लोग अपना आंसर बता रहे हो। जो ऑप्शन दिया है इसी में देखो। मैं सभी का आंसर देख रहा हूं, हंसराज, सुवल, सैनी, मैं आपका भी आंसर देख रहा हूं। वेरी गुड, कुछ लोगों का तो बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। अरे 122 आ गया तो डायरेक्टली चेक कर लो ना, उसे घटाने की क्या जरूरत है। 11 से विभाजित होता है कि नहीं। सब लोग बताएं। सभी लोगों का मैं आंसर देख रहा हूं। मैंने बोला कि एक से अधिक आंसर है, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूं, कुछ लोगों ने आंसर दिया है ऑल, ऑल करेक्ट आंसर है, और ऑल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूं, अब मैं आप लोगों को बता रखा हूं, जब भी 3 अंकों की संख्या, मैं पिछली क्लास में बताया था, जब भी पिछली क्लास में बताया था शायद, जब भी 3 अंकों की संख्या इवन टाइम्स रिपीट करे, सम बार रिपीट करे, वो संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित होता है। तो यहां 321 4 बार रिपीट किया है, सम बार रिपीट किया है, तो ये 7, 11 और 13 से विभाजित होगा। अब इन अंकों का योग देखो क्या है। 3 2 5 1 6, 6 6 12, 6 18, 6 24, अंकों का योग 24 है, तो ये 3 से ही विभाजित होगा। तो संख्या 3 से भी विभाजित होता है, क्योंकि अंकों का योग 24 है, जो कि 3 से विभाजित होता है। अब 7, 11, 13, 3 ये सब आपस में कोप्राइम है, केवल इन चारों में कॉमन फैक्टर 1 है। तो 7 और 11 से विभाजित होता है, तो 7 गुना 11 77 से होगा। 7 और 13 को प्राइम है, तो 7 गुना 13 से भी होगा 91 से। 7 और 3 को प्राइम है, तो 7 गुना 3 21 से भी होगा। फिर अब आ जाए 11 और 13,
आपस में को प्राइम है तो 11 गुना 13 143 से भी होगा, 11 गुना 3 33 से भी होगा, 13 और 3 को प्राइम है तो 13 इंटू 3 से विभाजित होगा, तो 77 91 21 143 33 39 सभी से विभाजित होगा जो यहां पे लिखा हुआ है। इनफैक्ट 3 को भी मल्टीप्लाई करो उससे विभाजित होगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 से विभाजित होगा, 11 इंटू 30 इंटू 3 उससे विभाजित होगा। तो इसीलिए आंसर यहां पे सभी है, इसीलिए आंसर सभी है। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? अरे 122 गरिमा शुक्ला 122 3 अंकों की संख्या आ गया, उसको डायरेक्टली 11 से चेक कर लो विभाजित होता है कि नहीं। क्लियर है सबको? धीरज पटेल 49 से कैसे पता चल गया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं, अब थोड़ा दिमाग लगाएं और क्वेश्चन करने की कोशिश करें। सबसे पहले ये क्वेश्चन बताओ, अभी कोई मत चैट में मत लिखना, 17 और 19 बाकी है, 17 और 19 बाकी है। चिंटू कुमार धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, ये पैटर्न वाला एग्जाम नहीं है चिंटू कुमार, ये छोटे मोटे एग्जाम नहीं है, तुमको अपनी लॉजिकल एबिलिटी इंप्रूव करनी है। ठीक है, लॉजिकल एबिलिटी इंप्रूव करनी, जो किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसको फेस कर पाए और वहीं पे सोच पाए, ये धीरे धीरे होगा। अपना कॉन्सेप्ट ठीक करें। सुनील सिंह बता तो दिया है। यहां पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य हो सकती है। 24 का मतलब आपको हिंट दे रहा हूं, 24 का मतलब है 24 का मतलब है 8 गुना 3, 8 और 3 आपस में को प्राइम है, एक ही कॉमन फैक्टर 1 है, तो संख्या 8 और 3 से विभाजित होना चाहिए। अरे कौन, एक मिनट, क्या दिक्कत हो गया इसमें? इसमें क्या दिक्कत हो गया आप भाई? फिर से बता रहा हूं, जिनको दिक्कत हो रहा है, कुछ वो लिख रहे हैं दिक्कत हो, अरे मैंने बताया कि यहां 3 अंकों की संख्या 4 बार रिपीट किया है, तो मैंने रूल बताया था पिछली क्लास में कि जब 3 अंकों की संख्या सम बार इवन टाइम से रिपीट करे वो संख्या 11, 7 और 13 से विभाजित हुआ, लिख दिया यहां पे। अब इनके अंकों का योग 24 है, अंकों का योग 24 और 3 से विभाजित होता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगा। अब ये सब आपस में को प्राइम है, क्यों? 7, 11, 13, 3 सब में केवल एक ही कॉमन फैक्टर है 1। ठीक है, तो संख्या 7 और 11 से विभाजित तो 7 गुना 11 से होगा, 7 और 13 से होता है 7 गुना 13, क्योंकि 7 और 13 को प्राइम है, 7 और 3 को प्राइम है, 7 गुना 3, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन दिया था उस पर आओ। मैंने ये क्वेश्चन दिया था, बताओ क्या आंसर है। भाई सौरभ यादव इतना मत लिखो कि क्या फायदा इतना सीसी लिखने से, लगते ही नहीं कि तुम लोग ग्रेजुएट हो और यूपीएससी की तैयारी करते हो भाई, कुछ लोग तो नर्सरी के बच्चा की तरह करते हो।
मैंने बोला 24 से विभाजित होगा तो 8 और 3 दोनों से विभाजित होगा, क्योंकि 24 8 गुना 3 8 और 3 आपस में को प्राइम है। पीके स्वराज सुमन दोबारा ही बता दिए थे पिछला क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर देखो सी है, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। इसका आंसर क्या है? सी है। इसका आंसर सी है। देखो सबसे पहले 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 अंकों की संख्या 8 से होना चाहिए। तो 604 8 से विभाजित नहीं होता है, 284 भी 8 से विभाजित होता है, बट 480 होता है, तो इसका चांस है। अब 3 से भी होना चाहिए, तो इसके अंकों का योग देखो 1 3 4 6 10 2 12 4 16 8 24, तो अंकों का जब 24 आया 3 से विभाजित होता है, तो ये संख्या 8 और 3 दोनों से विभाजित हो गया, मतलब 24 से होगा। इसीलिए इसका आंसर सी है। बहुत लोगों ने बहुत सही आंसर दिया। ठीक है, बहुत लोगों ने बहुत आंसर दिया, बहुत सही आंसर दिया है, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। अब इसमें बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। किसी संख्या को 88 से विभाज्य होने के लिए इसे होना चाहिए, और ये 4 है आपका, 22 और 8 से विभाज्य, 11 और 8 से विभाज्य, 11 से विभाज्य और 2 से 3 बार उपरोक्त सभी। फॉर ए नंबर टू बी डिविजिबल बाई 88 इट शुड बी डिविजिबल बाई 22 and 8, डिविजिबल बाई 11 and 8, डिविजिबल बाई 11 and thrice by 2, ऑल ऑफ दिस। सोच के इसका आंसर बताना, कोई तुक्का नहीं मारना, कोई तुक्केबाजी नहीं। मैं सभी का आंसर देख रहा हूं। अलका भारती, इतना बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। मैं इतनी बार बोलता हूं कि आप लोग इतना बार मत लिखें, सभी का आंसर दिखता है। मैं नाम नहीं ले सकता सभी का, यहाँ पे हजारों चैट आते हैं मेरे पास। जो काम की बातें होती है, डाउट, वो मैं बता देता हूं। कुछ लोग तो बिना काम का भी चैट लिखते हैं, जो कोई मतलब नहीं है। चलिए मैं आंसर बता रहा हूं, सब लोगों ने लगभग आंसर दिया है। इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, कैसे? तुम्हें इतना तो पता है कि अगर 88 से विभाज्य है 88 से, इसको को प्राइम फैक्टर बनाओगे तो 11 and 8 को प्राइम, तो 11 और 8 से तो विभाजित होगा ही होगा, है ना? तो ये तो बी ऑप्शन है ही। अब पहला ऑप्शन कैसे करेक्ट है? अगर 22 और 8 लिखा हुआ है, तो जो संख्या 22 और 8 से विभाज्य है, तो अगर 22 से विभाजित तो उसके फैक्टर से विभाज्य हो गया, मतलब 11 से भी होगा, 2 से भी होगा। तो क्या है अल्टीमेटली? क्या है? संख्या 11 से विभाज्य है और 8 से है, आ तो गया, 11 और 8 हो गया तो 88 से हो गया। तो ए ऑप्शन भी सही है। अब यहां लिखा 11 से विभाज्य और 2 से 3 बार, 2 से 3 का बार का मतलब 8 से, 2 2 2 मतलब 8 से, तो इसका मतलब तीनों ही सही है, मतलब उपरोक्त सभी। फिर से बोल रहा हूं 22 और 8 वाला, 22 से जो संख्या विभाज्य है उसके फैक्टर से भी विभाज्य होगा। वो 22 का फैक्टर 11 भी है, 2 भी है, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगा, 2 से भी होगा। तो 11 तो आ गया ना, तो वो संख्या 11 और 8 दोनों से विभाजित हो गया, मतलब 11 गुना 8 88 से भी होगा, क्योंकि 11 8 को प्राइम होता है। इसलिए 22 और 8 से विभाज्य है,
वो संख्या 11 और 8 से भी होगा। ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। तीसरा 11 से विभाज्य और 2 से 3 बार, 2 से 3 बार का मतलब 8 से विभाज्य, 2 2 2 3 बार। तो इसीलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्लियर है सबको? क्लियर है? फिर से बता दिया। एक नाम रखा है Y, एक नाम रखा है Y2, एक रखा है Y3। क्या क्या करते हो तुम लोग? अपना तो असली आइडेंटिटी रखो भाई। किस बात के लिए ऐसा चाहते हो? ब्लॉक होने के लिए? ब्लॉक होना चाहते हो? एक लिखा यूपीएससी राजा। ब्लॉक होना चाहते हो तो बताओ, नाम अपना असली रखो। बाईस और 11 यतिका शर्मा को प्राइम नहीं है, सही बात है। 22 और 11 का कॉमन फैक्टर 11 भी है, लेकिन जो संख्या 22 से विभाजित होगा वो संख्या उसके फैक्टर से विभाजित होगा, मतलब 11 से विभाजित होगा और 2 से भी होगा। तो तुम्हें 11 और 8 तो मिल गया ना, तो जो संख्या 11 और 8 से विभाजित होगा वो 11 गुना 8 88 से भी होगा। बता दिया यतिका शर्मा बताया मैंने। एक लिखा है पीएम मोदी, ठीक है। एक लिख लो बिल क्लिंटन। नाम ही रखना है तो रखो बिल क्लिंटन, ये बीच वाले में। चलिए ठीक है, अब मैं अगला दे रहा हूं क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संभावित संख्या कौन सी है जिससे ये संख्या विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल 2 डिजिट नंबर बाय व्हिच दिस नंबर 2179782 कैन बी डिवाइडेड? ऑप्शन है। मैं थोड़ा हिंट देता हूं तब बनाना, कोई इसमें तुक्केबाजी नहीं करना। हिंट क्या है? सबसे पहले इन चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 99। 99 से कोई संख्या विभाजित है तो 99 फैक्टराइज करो तो 11 गुना 9, 11 इंटू 9, 11 एंड 9 को प्राइम है। तो अगर संख्या 11 और 9 से विभाजित हो गया तो 11 गुना 9 99 से भी होगा। अगर नहीं हुआ तो तुम 88 पे चेक करो, 11 गुना 8, 11 और 8 से चेक करो, वो भी नहीं हुआ तो 66 पे करो, 11 गुना 6, वो भी नहीं हुआ तो 50 आंसर होगा। ऐसे चेक करो। रेशमी कुमारी, क्या हेल्प चाहिए तुमको? सब लोग बताएं क्या आंसर है। अरे रवि कुमार मौर्य, बता दिया मैंने, कोई संख्या 22 और 8 से विभाजित है, 22 से विभाजित है, वो संख्या 11 से विभाजित होगा तो 11 और 8 हो गया ना। 22 और 8 तो को प्राइम नहीं है, लेकिन 22 से विभाजित होता है कोई संख्या तो उसके फैक्टर से भी होगा, तो 11 से विभाजित होगा, 11 और 8 होगा मतलब 88 से होगा। चलिए, सभी लोगों ने आंसर दिया है, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। इसका आंसर है 99। क्या आंसर है? 99। क्यों? देखो तुम्हारा संख्या क्या है? 2179782 है ना। अब ये संख्या 9 से विभाजित होता है, चेक करते हैं तो अंकों का योग 2 1 3 7 10 9 19 7 26 8 34 2 36, अंकों का योग 36 है। 9 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगा। अब 11 से चेक करना है तो बाएं से काउंट करो, ये पहला अंक है, ये तीसरा है, ये क्या है हमारा? पहला, तीसरा, और ये है पांचवा, और ये है हमारा सातवां। ठीक है, जोड़ दो, 2 + 7 + 7 + 2 माइनस, देखो जो अब इवन पोजीशन पे दूसरा, चौथा, छठा, 1 + 9 + 8 तो क्या आएगा? 7 2 9 7 16 2 18 माइनस
9 8 17 1 18, तो 0 डिफरेंस आ गया। 0 आया मतलब 11 से विभाजित होता है। रूल 1 हमने यूज किया 11 का, तो ये 11 से विभाजित होता है, 9 से भी होता है, तो 11 गुना 9, क्योंकि 11 और 9 को प्राइम है, 99 से भी विभाजित होगा, और वो सबसे बड़ा 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? अरे अभिषेक कुमार पूछा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संभावित संख्या, सबसे बड़ी संभावित संख्या दिख नहीं रहा है? तो 99 से बड़ी भी कोई 2 अंकों की संख्या होती है क्या? अरे शोभित मिश्रा, मैंने बताया तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 66 और 99 में क्या आंसर दोगे? ठीक है, ओके। सबनम खातून बताया, सबसे पहले 99 से चेक करो। 99 से चेक करना मतलब 11 और 9 से चेक करो। देखो ये अंकों का योग 9 से विभाजित हुआ, क्योंकि 36 आता है, तो 9 से विभाजित आया। 11 के लिए हमने रूल लगाया, रूल 1, ये पहला अंक है, ये तीसरा है, ये पांचवा, सातवां जोड़ दिया, माइनस 1 9 8 दूसरा चौथा छठा अंक जोड़ के माइनस किया, तो 0 आया, मतलब 11 से विभाजित होता है। 11 और 9 दोनों से हुआ, मतलब 11 इंटू 9 99 से हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन एग्जाम का दे रहा हूं, थोड़ा सा आपको वो, हाँ नहीं अभी एक और क्वेश्चन है, ये करो, ये क्वेश्चन करें। यदि K35624 विभाज्य 11 से, तो K का मान क्या होगा? K कोई अंक है, द वैल्यू ऑफ K इफ दिस इज डिविजिबल बाई 11, और ऑप्शन दिया हुआ है। चलो छठा करो। फिर से बता दिया दीपू कुमार पंडित। रवि कुमार मौर्य बताया ना 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99 है ना। तुम 66 ही बोल रहे हो, तो 66 99 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 99 तो बड़ा है। सभी लोग आंसर दें। चलो सब लोग लगभग सही दे रहे हैं, तो इसका आंसर है 6। 6 इज द राइट आंसर। जिनका नहीं बना उनको मैं बता रहा हूं, नंबर हमारा है K35624। ध्यान दें जिनका नहीं बना है, तो बाएं से ये पहला अंक, ये तीसरा अंक, ये पांचवा अंक जोड़ दो, K + 5 + 2 माइनस ये दूसरा अंक, ये चौथा अंक, ये छठा अंक जोड़ो, 3 + 6 + 4, ये क्या आया? K + 7 - 13, तो ये K - 6 आया। अब तुम्हें पता है कि या तो ये 0 होना चाहिए या 11 का 11 से विभाजित होना चाहिए। अगर K - 6 0 रखते हैं तो K की वैल्यू 6 आ गई। एक पॉसिबल वैल्यू तो ये है। अब K - 6 11 से विभाजित हो, यहां 11 कम से कम होना चाहिए, तो K 17 आ गया, तो ये तो अंक नहीं है ना। अगर अगला 22 ले तो K 28 आ जाएगा, वो भी अंक नहीं है। अंक तो 0 से 9 तक होता है, तो K का एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो 6 है।
सो 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? देखो, जो भी सेंसिबल चैट है या सेंसिबल डाउट है मैं जरूर जवाब देना चाहता हूं, लेकिन जो नॉनसेंस है चैट में उसका जवाब नहीं देता। मैं देख तो लेता हूं पर जवाब नहीं देता हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप चैट में सेंसिबल बात लिखें, नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। मैं चाहता नहीं हूं दुखी करना जो इधर उधर की बातें कर रहे हो। नाम असली रखो, मैं अगली क्लास से ऐसे लोगों को ब्लॉक करवा दूंगा। कर दो block। अपना नाम असली रख लो, नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। ये मत समझना कि तुम सत्य चंद्राकर क्वेश्चन आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। थोड़ा सा एक्सपोजर होना चाहिए क्वेश्चन का। तरह तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूं तो बहुत एक्सपोजर होगा, आपको सोचने का बहुत सारा तरीका पता चल जाएगा। 11 क्यों लिए? 11 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विभाज्य है 11 से। कहां है? क्लास में ध्यान नहीं है? ठीक है, अब आगे। अरे इसके क्वेश्चन 5 में 66 से होगा, लेकिन सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या पूछा था, तो 66 और 99 में क्या लोगे? तुम्हें एक ही विकल्प चुनना था। ठीक है, फिर से बता दिए काजल कुमारी, मैंने बोला कि 11 का रूल है कि आप जो अंक विषम स्थान पे बाएं से, तो के पहला है 5, तीसरा है 2, पांचवा जोड़ दिया, माइनस जो इवन पोजीशन पे सम स्थान पे, दूसरे पे 3 है, चौथे पे 6 है, छठे पे 4 जोड़ दिया, डिफरेंस आया k-6। तुम्हें 11 का रूल बताया है मैंने, तो k-6 जीरो हो सकता है या 11 का मल्टीपल, 11 का गुणज। k-6 अगर जीरो है तो k6 आ गया, अंक है k। अब k-6 11 का गुणज हो, मल्टीपल हो, तो 11, 22, 23 ये आएगा। 22, 11, 22, 33, 44 ये आएगा। अगर 11 लेते तो k17 हो गया, ये तो अंक है ही नहीं, तो ले ही नहीं सकते। एक ही पॉसिबल k6 है। अगर यहाँ 22 भी लेते हो 11 की जगह, तो k क्या आ जाएगा? 28, अंक है ही नहीं, डिजिट है ही नहीं, तो k इक्वल टू केवल 6 ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको करो। यदि 42573 के विभाज्य है 72 से, तो k का मान है। If 42573k is divisible by 72, then the value of k is। यस दीप्ति यादव, ऑप्शन से भी पिछला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन से भी पिछला क्वेश्चन हो जाएगा। पूर्णेंदु चतुर्वेदी, रूल तो बताया था 11 वाला अभी कुछ देर पहले। रवि कुमार मौर्य, क्वेश्चन पेपर अपलोड करने का आज कोशिश किया गया था, कुछ टेक्निकल इशू आ गया, मोस्ट प्रोबेबली कल हो जाएगा क्वेश्चन पेपर। और क्लॉक का पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, थ्योरी सब अपलोड हो जाएगा। आज ही करना था पर आज हो नहीं पाया। कल कोशिश करेंगे टेस्ट 1, टेस्ट 2 उसका सॉल्यूशन, क्लॉक का प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्लॉक का सॉल्व क्वेश्चन, क्लॉक का थ्योरी सब लोड कर दिया जाएगा। आज ही करना था बट हो नहीं पाया, कुछ टेक्निकल इशू थे।
अरे बताया तो, दिख क्या नहीं रहा है? मैं आंसर सबका देख रहा हूं, आंसर सबका देख रहा हूं। चलिए इसका आंसर है, इसका आंसर 72 में लिख सकते हो ना, 9 इंटू 8 72 होता है, 9 और 8 को प्राइम होता है। घर के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहा है तुमको, घबराओ मत। अरे 72 9 इंटू 8 होता है, 9 एंड 8 को प्राइम है। चलिए इसमें आंसर है, सबको आंसर बहुत लोगों ने सही दिया है, C6 इज द राइट आंसर, है ना। 6 सही उत्तर है। अब मैं बता रहा हूं जिनका नहीं बना, 42573K, 42573K 72 से डिविजिबल है, 72 को लिख सकते हैं 8 इंटू 9, और 8 और 9 को प्राइम है, कोई कॉमन फैक्टर 1 है। 12 गुना 6 मत लेना, 12 और 6 को प्राइम नहीं है, क्योंकि 12 और 6 का 1 के अलावा और भी कॉमन फैक्टर 2 है, 3 है, ये सब भी है। अब ये संख्या 9 से विभाजित होता है तो अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 4 2 6 5 11 7 18 3 21 प्लस के 9 से विभाजित होना चाहिए, है ना, 9 से विभाजित होना चाहिए। तो के क्या ले सकते हैं, 6, 21 प्लस 6 27, 9 से विभाजित होगा। अगला 6 प्लस 9 15, 15 अंक नहीं होता है, 21 प्लस 15 36, 9 से विभाजित होगा, लेकिन के 15 नहीं ले सकते, के केवल 6 लेंगे। अब के 6 लेके देखो 8 से विभाजित होता है कि नहीं, चेक करते हैं। तो 4 2 5 7 3 6, अब देखो 8 से विभाजित होने के लिए चेक करना पड़ेगा अंतिम 3 अंक, तो 8 9 72, 8 9 72, 1 बचा 16, 8 2 16, 8 से विभाजित हो गया ये। तो ये संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित हो, मतलब 72 से, तो के की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। इसीलिए के का वैल्यू हमने 6 लिया। या ऑप्शन से आप ऑप्शन पुट करके भी कर सकते हैं, ऑप्शन पुट करके भी कर सकते हैं। दूसरा इरम, तुम प्रत्येक क्लास में लेट ही रहते हो भाई, तुम्हारा ये पेट चैट है, ठीक है। हजारों बच्चे में मैं तुम्हारा चैट पढ़ लेता हूं और सभी में सॉरी सर आई एम लेट लिखते हो। अरे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आज ही कोशिश किया था क्लॉक का, नहीं लोड हो पाया, कल लोड हो जाएगा मोस्ट प्रॉबेबली। रंजना देवी फिर से एक बार बता रहे हैं, आप देखो एक एक किंग लिखा है। मैंने बोला कि यह नंबर 72 से विभाज्य है, तो के का मान क्या होगा। 72 को फैक्टराइज किया को प्राइम फैक्टर में, तो 8 इंटू 9, 8 और 9 का कॉमन फैक्टर 1 ही है, तो जो संख्या 72 से विभाज्य होगा और 9 और 8 से भी होगा। अगर ये 9 से है तो अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, डिजिट का सम, ये तो रूल बताया। अब 21 प्लस के आया, तो के तो अंक है ना, 0 से 9 तक की वैल्यू ले सकते हो, तो के की वैल्यू 6 रखने पे 21 प्लस 6 27, 9 से विभाजित हो गया, तो के का वैल्यू केवल 6 हो सकता है। अगला वैल्यू के का लेना चाहते हो तो 6 प्लस 9 15 होगा, 21 प्लस 15 36, 9 से विभाजित, बट के 15 अंक नहीं है, तो 15 नहीं ले सकते। अब के 6 पुट किया तो संख्या ये बना। अब ये 8 से विभाजित होना चाहिए, तो अंतिम 3 अंकों की संख्या 736, देखो 8 9 जा 72, 1 16, 8 2 जा 16, तो ये 8 से विभाजित हो गया। तो ये संख्या 9 और 8 से दोनों से विभाजित हो गया, जब के हमने 6 लिया, तो इसीलिए 6 आंसर है। तो मैं सत्यम इंग्लिश हिंदी दोनों का पीडीएफ अलग ही होगा, घबराओ मत। जो इंग्लिश वाले होंगे इंग्लिश वाले पढ़ेंगे, जो हिंदी वाले होंगे वो हिंदी वाले पढ़ेंगे।
ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्ट लग सकता है। एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखो, चलो इस क्वेश्चन को देखो, पहले हिंट सुन लो। ठीक है, क्या है, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड तीन अंकों की एक संख्या है जहां x प्लस वाई प्लस जेड तीन की गुणज नहीं है, तो थ्री से विभाजित नहीं होता। मतलब एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई किससे विभाज्य नहीं है। तो तुम ऐसा एक तीन अंकों की संख्या लो, ऐसे भी कर सकते, तीन अंकों की संख्या लो जिसके अंकों का योग तीन से विभाजित नहीं होता है, और फिर चेक करना ऑप्शन से। क्या है, लेट एक्स वाई जेड बी अ थ्री डिजिट नंबर वेर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ थ्री, देन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाई। ये 2020 का क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी कोशिश करें, आप सभी कोशिश करें। अरे घर पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा, बार बार चैट में मत लिखो। बहुत लोग इस क्वेश्चन में तुक्का लगा रहे हैं, तुक्का मत लगाओ, करने की कोशिश करो। हिंट दिया है मैंने हिंट दिया है कि आप कोई संख्या ऐसा सोच लो कि तीन अंकों की संख्या हो, अंकों का योग तीन से विभाजित नहीं होता हो। तो देखो कि एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई इनमें से किससे विभाजित नहीं होता है। आप संख्या सोच के भी कर सकते हो। वैसे ये क्वेश्चन मैथमेटिकली भी सॉल्व होगा। आप पहले बनाओ। आईना ये ऑप्शन से नहीं बनेगा, तुम्हें नंबर लेना पड़ेगा। क्वेश्चन समझा चुके हैं, क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं। कोई बात नहीं, तुक्का मत लगाएं। नफीस, ठीक है तुम्हारा नाम। प्रिया, धीरे धीरे क्वेश्चंस का एक्सपोजर होगा तो आपकी तार्किक क्षमता बढ़ेगी, तभी सोच पाएंगे। ये एग्जाम में हमेशा नया क्वेश्चन आएगा। आप ये बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट को ठीक करें, अपने लॉजिकल एबिलिटी को ठीक करें। वो धीरे धीरे ठीक होगा, जितने तरह के क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
कोई बात नहीं, बहुत लोगों ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन आंसर में आ रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर है 9। इसका आंसर है 9। देखो कैसे, मैंने बोला था कि कोई तुम संख्या ले लो, तो हम लेते हैं 314। आप और भी कुछ ले सकते हैं, तो जोड़ो इसको, 3 1 4 4 8, अंकों का योग 8 आया। ठीक है, 8 जो है वो हमारा 3 से विभाजित नहीं हुआ, तो ये संख्या हम ले सकते हैं। अब देखो ये क्या है, एक्स वाई जेड प्लस क्या लिखा है, वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई, है ना। अब एक्स वाई जेड क्या है, 314 लिख दो यहां पे, प्लस वाई जेड एक्स क्या होगा 143, और जेड एक्स वाई क्या होगा 431। जोड़ो इसको, क्या आता है, जोड़ोगे तो ये आएगा कितना, 1 3 4 4 8 आया, 3 4 7 1 8 आया, और 4 1 5 3 8 है, 888 आया। 888 का मतलब 8 इंटू 111 लिख सकते हो, और 111 जो है 111, ये 3 से विभाजित होगा क्योंकि अंकों का योग 3 है, तो 8 गुना 3 गुना 3 से भाग दो 111 को, क्या भागफल आएगा क्वेश्चन, 3 3 जा 9, बचा 2 21, 3 7 जा 21। तो इस संख्या का 3 भी फैक्टर है, 37 भी फैक्टर और 8 भी फैक्टर है। 8 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है। ये संख्या x प्लस वाई जेड से प्लस जेड से विभाजित होता है, मतलब 8 से, 3 से विभाजित होता है और 37 से होता है। किससे नहीं हो रहा, 9 से। तो क्या आंसर होगा 9। क्या आंसर होगा 9। ठीक है, इनोसेंट गर्ल जो नाम लिखे हो ब्लॉक कर दिए जाओगे, अपना नाम लिखो ठीक से। ठीक है, मैं अगली क्लास में ऐसे नाम को ब्लॉक करवा दूंगा जो इस तरह के नाम लिखोगे। ठीक है, क्लियर है सबको। नहीं, सायल सायनी, 12 तो 3 से विभाजित होता है ना, नहीं ले सकते ना। अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, मैंने बोला ऐसा 3 अंकों की संख्या लो, ठीक है, जिसका अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं हो, तब चेक करो कि एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई किससे विभाज्य नहीं है। तो हमने एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या 314 लिया, तुम और भी 421 भी ले सकते हो। ठीक है, तो 314 में अंकों का योग क्या है, 3 1 4 4 8, 3 से विभाजित नहीं होता है। अब देखो एक्स वाई जेड तो 314, एक्स 3 वाई 1 जेड 4, वाई जेड एक्स क्या होगा 143 लिख दिया, जेड एक्स वाई क्या होगा 431 लिख दिया, जोड़ के 888 आया। अब इसको फैक्टराइज किया, 8 इंटू 111, 111 जो है 3 से विभाजित होता है क्योंकि अंकों का योग 3 है, तो 8 इंटू 3 से 111 को डिवाइड किया तो कोसेंट भागफल 37 आया। तो ये जो संख्या है हमारा 8 से विभाजित होता है, 3 से भी होता है, 37 से भी होता है। 8 क्या है, तो अंकों का योग है 3 + 1 + 4, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड है। तो संख्या 3 से विभाजित होता है 37 से होता है, और x प्लस वाई प्लस जेड से भी होता है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है 8 है, 9 से विभाजित नहीं होता है। यही आंसर है। तो ऐसे हम लोग 1 2 4 से भी कर सकते हो, निषाद पांडे, क्यों नहीं होगा, उससे भी होगा, 1 2 4 से भी होगा। जिसने भी 1 2 4 लिया आंसर यही होगा। देखो 1 2 4 जिसने लिया है, 1 2 4 लिया है, तो ये एक्स वाई जेड है ना, तो अगला क्या वाई जेड एक्स, मतलब 2 4 1, फिर क्या है जेड एक्स वाई 4 1 2, जोड़ो इसको, 2 1 3 4 7 आया, 4 1 5 2 7 आया, 4 2 6 1 7 आया, तो ये 7 इंटू 111 तो आया। अब ये 7 गुना 3 गुना 37 तो आया। तो ये संख्या 3 से विभाजित होता है, 37 से होता है। 7 क्या है, x 1 2 4 का सम ही तो है, तो 7 से विभाजित होता है, x प्लस वाई प्लस जेड से विभाजित होता है, तब भी 9 आंसर आएगा।
ठीक है, मैंने अभी एक को ब्लॉक किया है, मुझे लगता है कि औरों को ब्लॉक करना पड़ेगा। अपना नाम ठीक से रखो। ठीक है, मैं एक को ब्लॉक कर दिया अभी। 572 से भी होगा, 572 से भी होगा। क्लियर है सबको? पूजा साहनी दोबारा भी समझा दिए। 982 भी ले सकते हैं प्रशांत, ले सकते हैं। अरे 111 को 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 37 तो भागफल आएगा। 3 into 37 111 ही होता है। 3 into 37 111 ही होता है। पीएम मोदी अपना नाम बदलो, ब्लॉक कर दिए जाओगे। ठीक है, अभी कुछ लोगों को ब्लॉक किया, तुम भी ब्लॉक हो जाओगे। फटाफट नाम बदल लो। अब नहीं मानोगे तो क्या करना पड़ेगा? यही सब करना पड़ेगा। 457 से भी सेम आंसर आएगा। अरे अब खुद से क्वेश्चन लेके करो, खुद से संख्या लेके करो। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। ये सॉल्व कैसे होगा मैथमेटिकली, ये समझो। देखो, कोई भी 3 अंकों की संख्या, जैसे मान लो तुम 423 लेते हो, ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, ये सैकड़े का अंक है। ये क्या होता है? 4 into 100 +2 into 10 +3, यही होता है। क्योंकि इसकी पोजीशन की वैल्यू 1 है, 2 की पोजीशन की वैल्यू 10 है, 4 की पोजीशन की वैल्यू 100 है। ये बचपन में तीसरी चौथी क्लास में पढ़े होगे। अगर तुम XYZ लेते हो, लिया, यहां पे x + y + z, z 3 से विभाजित नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब XYZ क्या है? प्लस YZX + ZXY प्लस YZX प्लस ZXY, यही है ना? XYZ प्लस YZX प्लस ZXY, है ना? अब XYZ को क्या लिख, 3 अंकों की संख्या क्या लिख सकते हो? तो 100x + 10y + z। YZX को क्या लिख सकते हो? 100y + 10z + x। ZXY को क्या लिख सकते हो? 100z + 10x + y, यही लिख सकते हो। अब 100x + x + 10x, 111x आया। 10y 100y, y 111y आया। z + 10z + 100z, 111z आया। अब 111 कॉमन लोगे तो इंटू x प्लस y प्लस z होगा। 111 को फिर से लिख सकते हो 3 × 37 × x प्लस y प्लस z, क्योंकि 37 को 3 से मल्टीप्लाई करो 111 ही होगा। 111 को 3 से भाग दो, भागफल क्वेश्चन 37 आ गया। 37 × 3, 30 × 3 90, 7 × 3 21, 90 + 21 111। तब ये संख्या 3 से विभाजित हो गया, 37 से भी हो गया, और x + y + z से भी। 9 से तो हुआ नहीं, क्योंकि x + y z का फैक्टर 3 हो ही नहीं सकता है, 3 से विभाजित नहीं होता है। इसका अगर फैक्टर 3 नहीं है तो 3 × 3 9 हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? देखो, जो पीछे हमने बताया था आंसर, इसलिए 9 लिया था। तो मैथमेटिकली ऐसे सॉल्व कर सकते हो, मैथमेटिकली ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इमाम खान आप रिवाइज करते रहें, भूले मत। 111 को फैक्टराइज तो कर तो दिया प्रियंका विश्वकर्मा। 111 का अंकों का योग ही 3 है। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है। अरे लिखा है यहां पे 100 क्यों?
423, ये क्या है? 4 गुना 100 400, 2 गुना 10 20, 3 गुना 1, जोड़ोगे तो 423 होता है। 3 जो इकाई अंक है उसका पोजीशन वैल्यू 1 ही है। 2 जो यहाँ दहाई अंक है 2 गुना 10 है वो, और 4 जो सैकड़े का अंक है वो 4 गुना 100 है। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है। 423 मैंने नंबर ही लिया, 3 अंकों की संख्या को ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई भी 3 अंकों, जैसे 523 लिया, क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। ये बहुत ही बेसिक चीज है, तीसरी चौथे क्लास की है। क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन करो। 1 और 100 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक है, ठीक है, जिनका अंक 4 है लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है? आंसर बताओ। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 which have 4 as a digit but are not divisible by 4? मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, जैसे 14 है, 14 एक पूर्णांक है, उसमें 4 अंक यूज है, लेकिन 14 4 से विभाजित नहीं होता है ना, तो 14 काउंट करेंगे ऐसे। उमेश कुमार वर्मा, बता दिया जाएगा आपको। निरूप XYZ 3 अंकों की संख्या है, वो मल्टीप्लाई नहीं है भाई, x इंटू वाई इंटू जेड नहीं है निरूप, दैट इज अ 3 डिजिट नंबर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम में आया हुआ है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताओ क्या आंसर होगा? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन काजल कुमारी पढ़ तो दिया, इसको जूम करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। सभी का आंसर देख रहा हूं मैं। प्रिया, धीरे धीरे समझ में आएगा, तुम पैटर्न में मत लाओ इस एग्जाम को, ये स्कूल का एग्जाम नहीं है। वो चाहता है कि अपनी आप तार्किक क्षमता बढ़ाएं, और आपको क्वेश्चन डिफरेंट ही आएगा वहां पे, आपको सोचने आना चाहिए। ये फॉर्मूला लगा के बनने वाला क्वेश्चन, यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हो, छोटे मोटे एग्जाम नहीं दे रहे हो, आपको धीरे धीरे चीजें आएगी। चलिए इसका आंसर है 12, इसका आंसर है 12। 12, अब इसको कैसे सोचोगे? 1 से 100 के बीच में, तो पहले ऐसे सोचो, 1 से 9 के बीच में 4 है, वो 4 से विभाजित होता है, नहीं काउंट करेंगे। अब 10 से 19 के बीच में एक ही संख्या 14, अंक 4 यूज हुआ है, लेकिन ये 4 से विभाजित नहीं होता है। अब 20 से लेकर 29 तक में 24 नहीं काउंट करेंगे, 24 4 से विभाजित होता है। 30 से लेकर 39 तक में 34 काउंट होगा, 4 से विभाजित नहीं होता है। अब तुम देखो 40 से लेके 49 तक, 40 से 49 तक 41 है, 42 है, 43 है, 45 है, 46 है, 47 है, ये 49 है। सब में 4 अंक यूज हुआ है, लेकिन 4 से विभाजित नहीं होता है। फिर आप 50 से 59 में 54,
60, 69, 64 नहीं काउंट होगा। फिर 70 से 79 में 74 काउंट करेंगे, 4 से विभाजित नहीं होता है। 84 नहीं काउंट करेंगे, 94 काउंट करेंगे, 4 से विभाजित नहीं होता है, बट अंक 4 यूज है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसलिए आंसर इसका 12 है। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? वंदना 42 4 से विभाजित नहीं होता है, काउंट होगा वो। मैंने 44 नहीं लिया है, 48 नहीं लिया है। क्लियर है? प्रियंका कुमारी ऐसे ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो कुछ पैटर्न बनाना पड़ेगा, पैटर्न बना के भी निकल जाएगा। प्रियंका कुमारी, चलिए, हमने 17 और 19 का रूल नहीं बताया है। कल की क्लास में आप लोग मुझे याद कराओगे कि 17 और 19 पहले बताऊंगा, फिर आगे चलेंगे। ठीक है? फिर से बोल रहा हूं, 17 और 19 का रूल कल बता देना कि बताना है, मैं कल बताऊंगा, फिर आगे बताएंगे। ठीक है? तो 17 और 19 याद करवा देना। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू, गुड नाइट। कल नाम ठीक रखना, नहीं तो कल तो 10 लोग ब्लॉक होंगे, तो आप पहले से बता दिया हूं। और जो लोगों का क्लास रुक रुक के चला है, वो रिकॉर्डिंग देख के आना, रिवाइज करके आना। ठीक है? रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, आप देख के आना उसको।